एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। सो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन मतलब कि वो एजेंट्स जो कि हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में, मतलब कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टन। तो पॉलिनेटिंग एजेंट्स दो तरह के हो सकते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक मतलब कि लिविंग, फॉर एग्जांपल एनिमल्स, ठीक है। और एबायोटिक एजेंट्स हो गए वाटर और विंड। तो मोस्टली जो प्लांट्स हैं वो यूज़ करते हैं बायोटिक एजेंट्स, मतलब कि एनिमल्स, और कुछ प्रोपोर्शन जो है वो होता है एबायोटिक एजेंट, जैसे विंड और एयर। अगर मैं विंड और एयर में से बात करूं तो मोस्ट कॉमन एबायोटिक एजेंट जो है वो है विंड। तो हम सबसे पहले एबायोटिक एजेंट विंड के बारे में पढ़ते हैं। तो विंड के थ्रू पॉलिनेशन होना, मतलब कि ट्रांसफर होना पॉलन ग्रेन का, एक बाय चांस इवेंट है, मतलब कि चांस फैक्टर। हमें नहीं पता कि वो हमारे फेवर में जा रही है, विंड जो विंड करंट है ना। तो ये एक चांस फैक्टर है। तो इसीलिए क्योंकि पॉलन ग्रेन्स, अब ये प्रोसेस होने की बहुत सारी अनसर्टिनिटी है, और बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स जो है वो क्या हो जाएंगे, लॉस हो जाएगा उनका। और इसीलिए इसको कंपेंसेट करने के लिए एनॉर्मस अमाउंट में जो है पॉलन ग्रेन्स बनाए जाते हैं। इवन इतने एनॉर्मस अमाउंट में बनाए जाते हैं कि इतने तो ओव्यूल भी अवेलेबल नहीं होते पॉलिनेशन के लिए। अब विंड विच इज द मोस्ट कॉमन एबायोटिक एजेंट है ना फॉर द पॉलिनेशन, इसके लिए पॉलन ग्रेन का लाइट वेट होना ज़रूरी है, सो दैट इजिली ट्रांसफर हो जाए। उसका नॉन स्टिकी होना ज़रूरी है, सेम, ताकि इजिली ट्रांसपोर्ट हो जाए। अब जो एंथर्स हैं वो वेल एक्सपोज्ड होने चाहिए हवा में, क्यों? ताकि इजीली डिस्पर्शन हो जाए इनका विंड करंट्स में, किनका, पॉलन ग्रेन्स का। और जो स्टिग्मा है किसका, कार्पल का, वो भी वेल एक्सपोज्ड होना चाहिए, और उसके पास कुछ फेदर लाइक स्ट्रक्चर्स होने चाहिए, सो दैट जो हवा में पोलन ग्रेन्स हैं उनको वो ट्रैप कर पाए। अब इसका एग्जाम्पल जो है वो है कॉर्न कॉब, मतलब भुट्टा। भुट्टे के ऊपर हमने देखे हैं जिसको हम हेयर्स बोलते हैं, ठीक है। वो क्या है, वो कुछ नहीं, वो है स्टाइल और स्टिग्मा। स्टाइल और स्टिग्मा जिसके पास आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, जिसको हम टेसल्स बोलते हैं। और ये क्यों होते हैं, सो दैट जो हवा में पॉलन ग्रेन्स होंगे उनको वो ट्रैप कर लें। और ग्रासेस में भी विंड के थ्रू पॉलिनेशन होना बहुत कॉमन है।